अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद लैला। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, लैला 1155। तो जल्दी से जाकर अपने इंस्टा पे फॉलो करने चले जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं मॉर्निंग से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में मेरा कुछ भी ख़ास खाने को दिल नहीं चाह रहा था। और फिर बस मैंने जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैंने अचारी आलू कीमा बनाया था, तो वो मैंने देखा वो फ्रिज में थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी का सैंडविच तैयार कर लेती हूँ। आलू कीमे के सैंडविच तो ऐसे बड़े मज़े के लगते हैं, आलू वाले सैंडविच, तो फिर मैंने वो इसी के साथ बना लिए, तो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो बस सिंपल ये सारा इसके अंदर लगाऊंगी और ऊपर से कवर करके ना मैं इसको सैंडविच मेकर में लगा दूंगी। ऊपर से कोई ऑयल नहीं लगा रही हूँ, ना ही मैंने इसके ऊपर या ना अंदर ही, ना ही सैंडविच मेकर को कहीं पे भी ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि डाइट के लिए बना रही हूँ। तो एक चम्मच भी अगर मैं यूज़ करूँ तो उसमें भी इतनी सारी कैलोरीज बन जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर दिन में खा रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़रा ना लाइट कैलोरीज वाला खाऊं, हेल्दी हो, फुलफिलिंग हो, लेकिन कैलोरीज उसमें कम हो। तो क्योंकि सारा दिन में ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई फ्रेश खाना बनता है, तो फिर मुझे पता नहीं होता है कि फिर मैं मतलब कितना खा लूँ उसके बाद। तो फिर मेरी यही कोशिश है कि मैं सुबह जो है ना वो कम से कम कैलोरीज इतनी बचा कर रखूँ कि रात तक मेरा जो है ना वो बैलेंस रहे डाइट का। तो मैं आपसे बात करने वाली थी सलाद के सिलसिले में। मैंने एक दिन पहले भी आपसे बात की थी। अब मतलब इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। ज़ाहिर सी बात है मेरा काम यूट्यूब का, तो सारा दिन में मैं कभी ना कभी यूट्यूब जो है ना वो प्ले करके देख रही होती हूँ क्या चल रहा है सारा। तो आजकल मैं जितने भी कंटेंट देख रही हूँ ना वो यही सलाद पे ही हैं, और देख के इतना इतना दिली दुख हो रहा है ना, इतनी तकलीफ़ होती है देख के कि लोग इतनी मुसीबत में, और इतना मतलब जानी नुकसान हो रहा है ना। माली तो चले खैर जो होना था वो तो हो रहा है, लेकिन जानी नुकसान इतना हो रहा है। और ऊपर से कल जो मैंने सवात के वो होटल जो गिरा है इतना बड़ा, और इतनी इन्वेस्टमेंट किसी ने की हुई थी और वो सारा गिर गया, और मुझे वो देख के भी बड़ा दुख हुआ। और वो तो चले इन्वेस्टमेंट थी या जिस तरह से भी था, तो ऐसी बात है जिसका भी था उसका बिज़नेस था पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया है। आपने इतनी मेहनत करके एक इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की होती है और पूरा सेटअप लगाया होता है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ का। और इसके अलावा मतलब अगर हम लोग गरीबों की बात करें तो मुझे वो देख के भी इतना अफसोस हो रहा था कि खाने को पीने को कुछ चीज़ नहीं है, घर जो है ख़त्म हो चुके हैं, सामान घर के सारे ख़त्म हो गए हैं, और इतना कुछ दुख है ना। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कोई 60% हिस्सा जो है ना वो मुझे लगता है अभी तक पानी में जो है ना वो बह गया है। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा आप लोग भी, हम लोग भी सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हम लोग भी उतने ही हेल्पलेस हैं जितने कि आप लोग देखने वाले भी होंगे। मतलब हाँ हम लोग फंडिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं चीज़ें, लेकिन बाकी हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे, अल्लाह ताला अपना करम कर दे। और ये हमारे अमाल ही हैं, अमाल ही होते हैं कि जिनके हम सदके अल्लाह ताला से चीज़ें जो है ना बेहतर करने की दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जितना हो गया नुकसान हो गया है, लेकिन आगे जो है ना अल्लाह ताला हालात जो है ना वो बेहतर कर दे पाकिस्तान के लिए, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पे अब मैं आती हूँ व्लॉग की तरफ, और व्लॉग में मैं आपको बता दूँ मैं क्यों तैयार हुई थी। नाश्ता करने के बाद ना मेरा और हमज़ा का प्लान बन गया था आपी की तरफ जाने का, और बस वही आपी की तरफ जाने के लिए हम लोग निकलने वाले थे। तो मैंने यहाँ हमज़ा भी बच्चों को काफ़ी मिस करा था काफ़ी दिन से, और बच्चे आए भी नहीं थे और उन्होंने अभी आना भी नहीं था, कोई ऐसा सीन नहीं था। तो फिर मैंने और हमज़ा ने सोचा कि हम लोग ना जाके मिल आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको ना अपना ड्रेस दिखा रही थी, और ये ड्रेस अगर आप लोगों को याद होगा तो ये मैंने चामिरा बाज़ार से लिया था 2 पीस, और बस इसको मैंने स्टिच करके रखा हुआ था, तो मैंने इतना पहना नहीं था। एक दफ़ा जस्ट मैंने 1-2 घंटे के लिए पहना था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं पहना, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, और मैंने आपको दिखाया भी नहीं था। तो इसलिए बस मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने इसकी शॉर्ट्स जो है ना फ्रॉक स्टिच की थी, और साथ में मैंने इसके ना शलवार स्टिच की थी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने शलवार वाला कुछ सूट नहीं पहना था, तो मैंने छोटी फ्रॉक के साथ शलवार जो है वो स्टिच कर ली थी। तो बहुत प्यारा लग रहा था, कलर बहुत ब्राइट है। मुझे इतना बाहर पहन के जाते हुए ना पता नहीं क्यों हेजिटेशन फील हो रही थी कि इतना येलो कलर और इस तरह से खिला खिला, लेकिन खैर अच्छा बहुत लग रहा था। तो बस अब हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी रास्ते में जाते हुए हम लोग ना दूसरा रास्ता भी जाता है, लेकिन मैंने हमज़ा से कहा था कि ना पुराने रावी वाले पुल के ऊपर से गुजर के जाते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या हालात हैं पानी के। तो लास्ट डेज़ में यहाँ पे बिल्कुल भी पानी था, लेकिन ये कि अब काफ़ी सारा पानी यहाँ पे इस तरफ भी आ गया। अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कोई ख़तरे वाली बात।
और मेरे बाल खराब हो गए, वीडियो में खराब आ गए। मोबाइल आ गया। कम कम कम, वेलकम वेलकम बता लो का। हाँ जी। तो मैंने और हमजा ने आने से पहले बताया नहीं था, तो बच्चों के लिए सरप्राइज़ हो गया, तो बहुत खुश हो गए थे बच्चे। और बहनी की तो आपने एक्साइटमेंट देख ली है, कुछ तो उसको वैसे भी एक्साइटमेंट होती है हमारे आने पे, कुछ उसको व्लॉग की बहुत ज़्यादा होती है। तो बस वो उसने जो फ्लाइंग किस करी थी, एक तो उसने मेरे लिए की थी, दूसरी वो आपके लिए करी थी कि गाइज़ ये सब आपकी पूरी यूट्यूब की फैमिली के लिए। तो खैर हम लोग फिर आगे गपशप लगाए थे, तो बच्चे यहाँ पे ना अपनी ना बुक्स वगैरह हमें दिखा रहे थे, उनके कुछ टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मोहम्मद अली मुझे दिखा रहा था कि मेरे देखें मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैं उसके साथ लगी हुई थी बातें करने। और आपकी जो है ना मेरे लिए फ्रूट्स काट के लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं था, खाना कुछ भी ऐसा। तो फिर आपने कहा फ्रूट्स हैं, तो मैंने कहा बस फिर वही आप काट दें तो मैं वही खा लूँगी, बाकी कोई ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैंने पीनी नहीं थी। और अमीन भी यहाँ पे दिखाई थी। उसके बाद बच्चों ने जी यहाँ पे पंजाबी मूवी लगा ली थी, और ये कोई नई मूवी आई है फुफड़ जी, नई आई है कि पुरानी पता नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। और एक मैंने देखी थी सस कुटनी, तो बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बहुत हम लोगों ने गपशप लगाई, मूवी देखी, और काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ पे रहे। तो बस यहाँ पे अभी मैं और हमजा सोच रहे थे कि वापस चलते हैं, लेकिन फिर मुझे बहनी ने कह दिया कि उसको टीचर के लिए कार्ड बनाना है, उसकी टीचर की बर्थडे है। तो फिर मुझे कह रही थी कि मुझे ना थोड़ा बहुत कार्ड बना दें, तो बस मैंने वो चलते चलते ही बस थोड़ा बहुत कार्ड बना दिया, वो भी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी ये पफ पेस्ट्री खाने। अच्छा ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं जितनी मर्ज़ी डाइट पे हूँ और कुछ भी कर रही हूँ ना, तो इनको देख के मैं पिघल जाती हूँ बिल्कुल। मेरा ना देख के बहुत दिल चाह रहा था खाने को, तो फिर मैंने ये खा ही लिए। मैंने कहा खैर है, कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पे अब बहनी की हरकतें देख लें। बहनी ने यहाँ पे अच्छा खासा मेरे आने से पहले कचरा फैला लिया था, जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे। तो बस आप ही ने कहा कि ये सारी चीज़ें समेटो, तो उसको बड़ी ना मैं कहती हूँ इतनी तंग होती है ना, उस कभी भी कोई काम नहीं करती है। हालांकि रमीन जब इतनी सी थी ना, तो हम लोग उसको कुछ भी कह रहे होते थे ना, कोई भी काम, तो वो बड़े खुश होकर करती थी। अभी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम कर देती है, सारे हर चीज़ संभाल लेती है। लेकिन ये हद दर्जे की नालायक है। और जब भी इसको काम को ना, तो ये या तो सुनती नहीं है इस तरह का घर का काम करने के लिए, या इसी तरह टूटे हाथों के साथ लगी होती है। तो बस मैं और रमीन इसको यहाँ पे तंग कर रहे थे कि यहाँ से रह गया, यहाँ से रह गया, और मैं इसको कही थी कि मेड है और इस तरह से, तो बड़ी चिढ़ रही थी इस बात पे। और ये हमारा नवाबज़ादा यहाँ पे बैठा हुआ जी, हम इसको ढूंढ रहे थे कहाँ गया, और ये मोबाइल लेके बालकनी में जाके बैठे हुए थे कि यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है। हालांकि मौसम अच्छा है कि नहीं है, मोबाइल बड़े अच्छे से चलाना आ रहा था यहाँ पे कोई मना करने वाला नहीं था। तो बस ये बहनी जो है ना ये गुस्सा निकाल रही है अभी तक कि आपने मुझे झाड़ू जो है ना वो क्यों दिलवाया है, मैंने नहीं देना था। तो अभी तक इसी बात पे उसको गुस्सा आ रहा है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी गपशप करने, और उसके बाद चलेंगे अंदर जाके बहनी का कार्ड बनाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बस नॉर्मल सा एक कार्ड बनाया था, ताकि लगे कि बच्चे ने खुद ही बनाया है, कि मतलब इस तरह से ना लगे कि मतलब किसी से बनवाया। क्योंकि वो बहनी भी यही कही थी कि मुझे ना इतना प्यारा सा बना के देंगे, टीचर को लगे कि मैंने बनाया। अच्छा हम लोग अंदर बैठे हुए थे, तो आप ही ने ना बनाया था, हमारे जाने से पहले आप ही ने खाना बनने ऊपर रखा हुआ था, कद्दू और दाल, और साथ में वाइट राइस। तो आप ही ने मुझे कहा कि फिर खाना जो है ना खा लेना, बाहर से कुछ फिर मंगवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आपने बस जो बनाया है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तो खाना है, तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर से मंगवाने की। तो फिर बस मैंने वही जो है ना दाल और कद्दू जो थे ना वही खा लिए थे, रमीन भी वही खा रही है। हमज़ा ने तो खाना नहीं था, क्योंकि हमज़ा जब आया था तो उसने मटन पुलाव पड़ा हुआ था वो खा लिया था। तो फिर बस मैंने ये थोड़ा सा ले लिया। और खाना खाने के बाद फिर यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ कार्ड। तो बस ये कार्ड बनाने के लिए ना कुछ चीज़ नहीं थी, मुझे कह रही थी कार्ड बना कर, तो जब हम लोग कार्ड बनाने लगे तो कुछ चीज़ नहीं मिली थी। और ये रमीन की ना स्क्रैप बुक पड़ी हुई थी मेरे इसके पास ना, तो वो फिर इसने मुझे दिया। तो उसमें से मैंने एक पेज निकाल कर उसको फोल्ड करके, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड ये इस तरह से थी, दोनों साइड से डिफरेंट कलर में थी। तो फिर मैंने ये कार्ड बना दिया, ऊपर से मैंने ये इस तरह से अंदर लिख दिया थोड़ा बहुत कोटेशन वगैरह, विशिंग वगैरह। तो बस ये खुश हो रही थी, रमीन दिखा रही थी यहाँ पे कि ये कह के कि ये मैंने बनाया है। तो हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे। तो बस खैर ये था आज का पूरा दिन, जो कि मैंने बच्चों के साथ ही गुजार दिया। और रात में फिर हम लोग वापस आ गए थे, और वापस आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो इस व्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे, और इस व्लॉग को आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मेरे लिए और बाकी जितने भी लोग इस वक्त मुसीबत में, सबके लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए और सबकी मुश्किलें आसान करें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।